Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss few more points in question 1A of the examination May 15, and these are relating to the PGBP chapter. एक्स्ट्रा पॉइंट्स में कुछ दिए हुए हैं, दो चीज़ें वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. पहला तो एक पॉइंट ये डॉक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि प्रोफेशनल है. तो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके खर्चों के बारे में कि मेडिसिन कंज्यूम्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर सेल्फ एंड फैमिली 18,000. देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने पीजीबी का चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ा है वो जानते हैं कि एक सेक्शन है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, एंड सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये खर्चा उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और डिसअलाउड हो जाएगा. ठीक है ना. तो चलिए पहले हम इसी को ही आपको एक्सप्लेन करके लिख के बता देते हैं. मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये सब वर्किंग नोट्स एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ. ट्रीटमेंट में तो सिंपल प्लस माइनस करना होता है, वो तो मेरे ख्याल से अभी तक आप सीख गए होंगे. सो मेडिसिन कंज्यूम्ड इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड एज पर सेक्शन 37(1) यानी 37 सबसेक्शन 1 इट्स डिसअलाउड. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो हम कर रहे हैं खर्चा, क्योंकि ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा तो इसमें आप 18,000 प्लस में करेंगे. राइट. दूसरा देखिएगा, फॉर ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स ऑफ ₹24,000 फ्रॉम होम ही डिडंट चार्ज एनी फीस आइदर. अब देखिए, उसने कोई फीस चार्ज नहीं की और अपने कुछ पेशेंट्स को जो कि शायद फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने फ्री मेडिसिन दी. तो आपके ICAI के सोल्यूशन के हिसाब से भी और मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से भी जो उसने फ्री मेडिसिन दी हैं, फ्री मेडिसिन दे आर एज मतलब दे आर इन द ड्यू कोर्स, दे आर इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्सरसाइज of his profession. They are in due course of exercise of his profession, hence allowed. तो इसके लिए as such कोई प्लस माइनस नहीं होगा, there will be no treatment. Right? Now अब हम देखेंगे B पॉइंट जो मैंने दिया है. Salary includes 30,000 paid in cash to a computer specialist who computerized his patient's data. मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में वो एक डॉक्टर हैं और उसके हिसाब से वो 30,000 की एक एंट्री दी हुई है विच इज़ पेड इन कैश. अगेन वही बात मैं बोलूँगा, जिन्होंने पीजीबीपी का चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा है वो जानते हैं कि दैट देयर इज अ सेक्शन 40A subsection 3 and cash, and it says cash payment in excess of ₹20,000 is disallowed. जितने भी पेमेंट 20,000 से ऊपर है वो डिसअलाउड है अगर वो कैश पेमेंट है. अब क्वेश्चन कहता है 30,000 है, तो हैंस ₹30,000 इज डिसअलाउड. बहुत हार्श, बहुत टफ सेक्शन है. शायद गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि इतना हार्श प्रोविजन बनाओ कि कोई भी इसको फॉलो करे और जहाँ तक हो सके सारी डीलिंग्स अकाउंट पे चेक से हों, या आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का भी ज़माना है. तो व्हाट आई मीन टू से कि कैश पेमेंट डिसअलाउड है. 20,000 से ऊपर अगर होगी तो पूरी पेमेंट डिसअलाउ होगी. यहाँ पर ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि 30,000 है तो हमने 10,000 डिसअलाउ नहीं किया, हमने पूरा 30,000 डिसअलाउ किया है. दैट इज़ अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. राइट. ठीक है जी, थैंक यू सो मच.